निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। ट्रेडिंग अकाउंट निष्क्रिय होने की सीमा बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है। जी हां, अभी 12 महीने तक डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होने पर ट्रेडिंग अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाता था। अब इसे बदल दिया गया है। पूरी खबर पर और डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश कुमार से। जी ब्रिजेश जी, जानकारी दीजिए पूरी। निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि जो उनके ट्रेडिंग खाते इनएक्टिव हो जाते थे 12 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन ना होने पर, तो अब उसकी मियाद बढ़ा करके 24 महीने यानी 2 साल कर दी गई है। साथ ही जो बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन थे, पहले ये था कि लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते थे तभी ट्रेडिंग खाते को एक्टिव माना जाता था, लेकिन अब जो दूसरे और बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर सकेंगे वो अपने खाते को एक्टिव रखने के लिए, तो उस स्थिति में भी खाते को इनएक्टिव नहीं माना जाएगा। जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बढ़ाए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, चाहे वो एसआईपी के थ्रू लगाए, चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट हो, आईपीओ में लगाता है, सक्सेसफुल एप्लीकेशन रहती है, रिजेक्ट नहीं होता है तो, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर कोई निवेश करता है, इसके साथ ही ईजीआर में अगर कोई ईजीआर के सौदे करता है, ओएफएस करता है, ऑफर फॉर सेल करता है, बाईबैक में हिस्सा लेता है, ओपन ऑफर में हिस्सा लेता है, या कैश, इक्विटी डेरिवेटिव, इसके अलावा कमोडिटी या डेट में भी किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन करता है तो खाता एक्टिव माना जाएगा। साथ ही अगर ईमेल बदला है या अपना मोबाइल नंबर बदला है या पता बदला है या केवाईसी किया है तो भी खाते को एक्टिव माना जाएगा। इसमें एक और बात कही गई है कि खाता जब इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव होने के बाद जब उसको अभी के नियम के हिसाब से अगर वो इनएक्टिव होता है मौजूदा नियम जारी होने के बाद भी, तो भी जब एक्टिव करवाना होगा तो उसको इन पर्सन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा या वीडियो केवाईसी के जरिए ही एक्टिव हो पाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पुराना नियम था जो अब तक चला आ रहा था उसके हिसाब से अगर खाता इनएक्टिव था, लेकिन जो नया नियम जारी हुआ है इसके हिसाब से अगर एक्टिव है तो खाते को एक्टिव माना जाएगा। साथ ही नियमित तौर पर यह भी जांचते रहना होगा कि सारा केवाईसी वगैरह क्लाइंट का, जो निवेशक का है, वो ठीक ठाक है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये निवेशकों के लिए एक राहत की बात है। अभी जिस तरह से बैंकों में नियम लागू था 2 साल वाला, वही नियम जो है यहाँ पर भी लागू करने की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी और जी बिजनेस ने बीते साल नवंबर में बताया था कि इसकी समीक्षा की जा रही है और सभी पक्षों से चर्चा करने के बाद इस पर नियम आएंगे। ये नियम अब आ चुके हैं।